लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। भवानी शङ्करो वन्दे वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखे प्रतिभाभिरामे वामे विधेषु वचसां वचसां विरामे। गिर्वाणवाणिभुवनाभरणं भवत्या वन्दे दयाद्रचरणं शरणं जगत्या। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो श्रीगुरवे नमः। श्री उमानाथ समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्री विष्णवे नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज हम सभी इस भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए भगवान में अपने मन को लगाते हुए तब भगवान की जो कथा रूपी गंगा है इसमें गोता लगाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। चलिए। श्री कृष्ण मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण पुकारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही यशोदा के प्राण प्यारे, तुम्ही यशोदा के प्राण प्यारे। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही नंद के राज दुलारे, तुम्ही नंद के राज दुलारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। हम द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं, हम द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। हम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, हम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, हम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं,
कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए अब हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान से जब गरुड़ जी ने 7वें अध्याय तक की कथा को श्रवण कर लिया तो भगवान से पुनः प्रश्न करते हैं। और प्रश्न में गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़वाच आमुष्मिकीं क्रियां सर्वां वद सुकृतां मम, कर्तव्या सा यथा पुत्र तथा च कथय प्रभो। श्री गरुड़ जी कहते हैं, भगवान धार्मिकाहं च यत्कृत्यं तत्सर्वं कथयामि ते। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के उत्तर को करता हूँ जो धार्मिक पुरुषों के करने योग्य है। कहते हैं कि जो सज्जन जन अपना कल्याण चाहते हैं उनको चाहिए कि वह जब सभी 9 ग्रहों को अपने प्रतिकूल देखें और अनेक प्रकार के व्याधियों से अपने शरीर को घिरा हुआ देखें, ऐसा जान पड़े कि मानो अब मृत्यु, ऐसा जानना चाहिए कि 6 महीने के अंदर मृत्यु निश्चित है। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब इस प्रकार से कोई अपने मरण को ज्ञात कर ले तो कहते तब उसको चाहिए कि वह अपने जाने अनजाने में किए हुए पापों का प्रायश्चित करे। व्यक्ति, बहुत से लोग जानबूझ के करते हैं, बहुत से अनजाने में हो जाते हैं, तो कहते हैं उन सभी पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। कहते हैं उसके प्रायश्चित के लिए तुलसी के वृक्ष के पास जाकर के गोमय से लेपन करें, अर्थात गोबर से वहां पर लेपन करें। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, गोबर से लेपन करते रहना चाहिए जो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार से भगवान के मंत्र का जाप करते हुए, भगवान के नाम का जाप करते हुए जो प्रायश्चित करना चाहता है उसको चाहिए कि वह अपने प्राणों का त्याग करे। ऐसा करने से उसे शुद्ध सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, कोई व्यक्ति मरणासन हो, शैया पर पड़ा हुआ हो और ऐसा जान पड़े कि अब कुछ दिन में या कुछ घंटे में या कुछ महीने में इसके प्राण निकलने वाले, बांधव कहा जाता है, क्योंकि वही तो कल्याणकारी है। भगवान कहते हैं कि उससे विपरीत जो कार्य करते हैं कि ये फलाने आ गई हैं, आपकी बेटी आ गई, आपकी बुआ आ गई, आपकी बहन आ गई, इनसे मिल लीजिए, अब उसका प्राण निकलने वाला और उसको संसार में फंसा रहे हो तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए जो अंत समय में ऐसा करते हैं उसको बांधव नहीं कहा जाता। और जो भगवान के नाम का चिंतन कराते हैं, उच्चारण करवाते हैं, भगवान की कथा का श्रवण कराते हैं, भगवान के नाम को छोड़ करके व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहे तो कोई उपाय नहीं। कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई घड़ा हो और उस घड़े में शराब को भर दिया जाए, घड़े को बंद कर दिया जाए, उसके बाद उस घड़े को ले जा करके नदी में डाल दिया जाए, तो वह नदी उस घड़े को पवित्र नहीं कर सकती क्योंकि उसके भीतर मदिरा भरी हुई है। ठीक उसी प्रकार से जब तक कोई भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करता, उच्चारण नहीं करता, भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं करता, तब तक उसके जो भीतर बैठा हुआ पाप है वह नष्ट होने वाला नहीं है। कहते हैं कि इसीलिए सर्व प्रयत्न करके व्यक्ति को चाहे वह मेरे नाम का उच्चारण करता रहे, ऐसा करने से उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मांसास्तेरवक्काले वैतरिणां पते सयः यो अन्ते दद्यान्तेभ्यश्च नंदनंदनगामिति। कहते कोई अंत समय में अपने मरणासन व्यक्ति हो और किसी ब्राह्मण के मुख से अपने कान में नंद नंदन ऐसी वाणी को यदि सुन करके प्राणों का त्याग करे तो उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, अंत समय में कोई श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का आधा श्लोक उच्चारण करके, श्रवण करके प्राणों का त्याग करे तो उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाती है।
कहते कि हे गरुड़, अंत समय में विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के जो हजारों नाम हैं, उन नामों से किसी नाम का उच्चारण करते हुए या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए कोई प्राणों का त्याग करे तो उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है। कहते कि किसी ने एकादशी का व्रत किया हो और उस समय उसका प्राणांत हो जाए तो कहते तब उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, कोई गंगा जल को पी करके अपने प्राणों का त्याग करे तो उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है। कहते तुलसी की मंजरी को या फिर तुलसी के पत्र को खा करके या तुलसी के वृक्ष को स्पर्श करके कोई प्राणों का त्याग करे तो उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है। कहते संकल्पे तरम घृतम स कांचन मत्सभाधेन ओदेया सूत्रियाय द्विजामहे। कहते इन उपायों को करने से सदगति की प्राप्ति हो जाती है। कहते जब ऐसे सज्जन पुरुष का प्राणांत हो तो उनके जो संबंधी हैं उनके कल्याणार्थ के लिए अर्थात परलोक में उनका कल्याण हो, उस कामना से उनको चाहिए वह गौदान करें। कहते हैं कि सामर्थ्य हो तो स्वर्ण का दान करें, चांदी का दान करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अंत काले तो सत्पुत्र सर्वदाना निदापयत एतदर्थम सुतो लोके प्रार्थते धर्म को विदय। भगवान कहते कि हे गरुड़, सभी जो धार्मिक जन हैं वह पुत्र की इच्छा इसीलिए करते हैं ताकि उसके मरणोपरांत वह पुत्र उनके लिए सत्क्रियाओं को करे तथा दान आदि करे जिसके करने से परलोक में उनका कल्याण हो। इसीलिए धार्मिक जन पुत्र की इच्छा करते हैं। कहते हैं कि इसीलिए पुत्र को भी चाहिए या फिर जो संबंधी कार्यों को करा उसको चाहिए कि परलोक में गए हुए जीव के कल्याणार्थ के लिए इस लोक में उसके लिए श्राद्ध करें, दान दें, क्योंकि इन कार्यों को करने से जो जीव कष्ट को प्राप्त करते हुए यमराज की नगरी में जाता है उसको वह कष्ट प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि इसलिए इन कार्यों को करना चाहिए। कहते हैं कि जो ये सोचते हैं कि मैं दान क्यों करूं, श्राद्ध क्यों करूं, ऐसा करने से धन का व्यय होगा, तो कहते हैं भगवान के हे गरुड़, वह मूर्ख हैं तथा सदैव ही उनका जो पातक है वह बना रहता है, उनका सूतक बना रहता है, उनके सूतक की निवृत्ति नहीं होती, जो दान नहीं करते, जो श्राद्ध नहीं करते हैं। कहते कि आतुरे चोपरागे च द्वयम दानम विशिष्यते अतो वश्यम प्रदातव्यम अष्टदानम तिलादिकम। भगवान कहते कि हे गरुड़, अब जो दानों में अधिक पुण्य देने वाले दान हैं उन दानों को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। कहते तिलालोभम हिरण्यम च करपासो लवणम तथा सप्तधानम धृतिर्गाओ हे कैकम पावनम श्रुतम। कहते यदि तिल का दान किया जाए, लोहे का दान किया जाए, सोने का दान किया जाए, करपास का दान किया जाए, नमक का दान किया जाए, चना का दान किया जाए, गेहूं का दान किया जाए, प्रियंगू का दान किया जाए, कहते इन दानों को करने से अधिक पुण्य की फल प्राप्ति होती है। इनमें से एक भी दान किया जाए तब भी वह पुण्य कारक होता है, और यदि सबको मिला करके दान किया जाए तब तो अति उत्तम है। भगवान कहते कि हे गरुड़, ये जो तिल हैं यह मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसी कारण से तीनों लोक में, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, नागलोक, तीनों लोकों में पवित्र कारक है। इसलिए इसका दान देने से तीनों लोक के जो प्राणी है वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अवश्य ही तिल का दान करना चाहिए। लौहदानम च दातव्यम भुक्ति उक्तेन पाणिना यम सीमां न चाप्नोते न इच्छेतस्य च वर्त्मनि। भगवान कहते कि हे गरुड़, लोहे का दान करने से जो यमराज के हाथ में शस्त्र आदि हैं वह उस पापी जीव को कष्ट नहीं देते, इसीलिए लोहे का दान किया जाता है। कहते हैं कि कोई मुद्रिका का दान करे, अंगूठी का दान करे, तो उसके दान के प्रभाव से जो यमराज के दूत उस पापी जीव को मारते हुए परलोक में लेके जाते हैं वह उसको कष्ट नहीं देते। कहते कि हे गरुड़, इसीलिए यह जान करके कि जो दान हम यहाँ करते हैं परलोक में उस संबंधी को प्राप्त होता है और उसको कष्ट की प्राप्ति उस परलोक में नहीं होती, ऐसा जान करके दान करना चाहिए। कहते कि दान में जो उत्तम दान है उस दान को कहता हूँ, सुनो। स्वर्ण दानेन संतुष्टा भवन्ते वरदायका। कहते दानों में जो स्वर्ण दान है वह बहुत ही उत्तम दान है। उसके दान करने से जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, इंद्रादि देवता, यह सभी प्रसन्न होकर के वर देने वाले हो जाते हैं जिसके लिए वह दान किया जाए, और जिसने दान किया है दोनों को वर देते हैं। कहते कि इसीलिए स्वर्ण दान करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, स्वर्ण दान के प्रभाव से जो जीव परलोक में गया हुआ है वह चिरकाल तक स्वर्ग में वास करता है, और उसके बाद जब वह अपने पुण्य को भोग करके पुनः मृत्युलोक में आता है तो वह जिस कुल में चाहे, जिस वंश में चाहे उस वंश में उत्पन्न होता है, अर्थात अच्छे कुल में, अच्छे वंश में
वो उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अवश्य ही स्वर्ण दान करना चाहिए। आगे कहते करपासश्च दानेन भूतेभ्यो न भयम भवेत्। कहते करपास का दान करने से जो यमराज के दूत हैं तथा और जो प्रेतगण उस परलोक में रहते हैं उनके द्वारा उस पापी जीव को भय नहीं होता, इसलिए करपास का दान करना चाहिए। नमक का दान करने से कहते हैं कि यमराज का भय नहीं होता, इसलिए नमक का दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इन सभी दानों को करने से चित्रगुप्त तथा उनके जो दूत आदि हैं, यमराज के दूत हैं, वह सभी प्रसन्न हो जाते हैं और उस परलोक में गए हुए जीव को कष्ट नहीं देते हैं। कहते हैं वृद्धयो यवगोधूमा मुग्धा मासा प्रियंगवः चढ़का सप्तमा केया सप्तदान उदाहरता। कहते कि यव, गेहूँ, धान, तिल, कंकुनी, सावा और चना, ये जो सप्त धान है, इन सप्त धानों का दान किया जाए तो सभी परलोक में स्थित जो प्राणी हैं वह प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उस पापी जीव को कोई कष्ट नहीं देते, वर देने वाले हो जाते। इसलिए अवश्य ही सप्त धान का दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, गोचर्म प्रमाण भूमि अर्थात जहाँ पर 100 गायों के साथ एक बैल आराम से बैठ जाए, उतनी जो भूमि है, उतनी भूमि का जो दान करता है, तो कहते हैं कि उस भूमि के दान के प्रभाव से उस व्यक्ति ने, जिसकी मृत्यु हुई है, जो परलोक में गया है, उसने अपने जीवन काल में जिस किसी भी समय कोई पाप किया हो, वह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, पूर्व काल में जब कोई राजा अनजाने में किसी को दंड दे देता था बिना अपराध के, या फिर उससे कोई पाप कर्म हो जाता था, तो वह गोचर्म प्रमाण भूमि का दान करके अपने पापों से मुक्त हो जाता था। कहते हैं कि इसीलिए भूमि का दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, भूमि का जो दान है, उस दान का जो फल है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई भूमि खरीद ले तो उसका जो मूल्य है वह बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से उसका जो दान का पुण्य वह बढ़ता रहता है। कहते उसमें भी यदि फसल के साथ भूमि का दान किया जाए तो वह अति उत्तम होता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, तस्माद् भूमि सरो भूमि दानमेव प्रदापयेत् अन्येषां भूमि दानाय गोदानं कथितं मया। कहते जिसके पास भूमि हो उसको भूमि का ही दान करना चाहिए। यदि किसी के पास भूमि न हो तो उसको चाहिए कि वह गौदान करे, उसके करने से भी उसका कल्याण हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ऋणधेनुं ततो दत्त्वा मोक्षधेनुं प्रदापयेत् द्वैताधरणिं धेनुं विशेषा विधिना खग। कहते ऋण धेनु, किसी से ऋण लिया हो तो उस ऋण को दूर करने के लिए भी गौदान किया जाता है, उसमें संकल्प अलग अलग होते हैं। कहते उसको कर सकते हैं। कहते कि या फिर मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के लिए मोक्ष विधि से यदि कोई गाय का दान करे तो उससे मोक्ष हो जाता है। कहते कि वैतरणी को पार करने की इच्छा से कोई गौदान करे तो वह वैतरणी से पार हो जाता है। इस प्रकार से गौदान करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त होकर के परलोक में सुख को प्राप्त करता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, ब्राह्मणे वेद विद्से सर्व पापै प्रमुच्यते उद्धरे तंत काले सा दातारम पाप संचयात। कहते कि हे गरुड़, जो गाय ब्राह्मण को दे तो वह ब्राह्मण भी वेद को जानने वाला हो और शास्त्र आदि से युक्त हो, ऐसे ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। कहते कि सुपात्र को दान देने से उसका जो दान का जो पुण्य है वह प्राप्त होता है, और यदि कुपात्र को दान कर दिया जाए तो जो दाता होता है वह नरकगामी होता है। इसीलिए पात्र का विचार करके ही दान करना चाहिए। कहते कि एक गाय एक ब्राह्मण को ही दान करें, ऐसा न हो कि गौदान कराने के लिए 2 ब्राह्मण आ जाएं तो कह दे कि पंडित जी आपस में बांट लीजिएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गाय एक ब्राह्मण को ही दान करें। कहते यदि कोई ऐसा करता है तो वह दाता नरकगामी होता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, पात्रे दत्तम च यद्दानम तल्लक्ष्य गुणितं भवेत् दातु फलमगन्तं स्यात् पात्रस्य प्रतिग्रह। कहते कोई वेद से युक्त हो, शास्त्रों का अध्ययन करने वाला हो, गायत्री की उपासना करने वाला हो, संध्या आदि करने वाला ब्राह्मण हो, तो उस ब्राह्मण को एक गौदान किया जाए तो उस एक गौदान के करने से दाता को 1 लाख गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसीलिए सुपात्र का विचार करके ही दान करना चाहिए। कहते कि हे गरुड़, और जो वेद से युक्त है, धर्म से युक्त है, शास्त्र का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण वह दान लेता तो उसको भी दोष नहीं लगता। अन्यथा कोई जो बस खा करके सोए और दान ले ले तो कहते तब दान लेने वाला जो होता है वह भी
नरकगामी होता है, क्योंकि उस जो यजमान दे रहा है तो अपने कल्याण के लिए दे रहा है। तो यजमान जो दान देता है सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो उस यजमान के द्वारा किए हुए या फिर जिसके लिए वह दान दे रहा है उसके वे पाप उस दान के साथ जाते हैं। तो जो ब्राह्मण वेद को पढ़ने वाला है, नित्य संध्या करने वाला, गायत्री का जप करने वाला, उसके पास दान जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है, तो उस ब्राह्मण को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ब्राह्मण बस कभी जप करे ही नहीं, भगवान की पूजा करे ही नहीं, दान लेने के लिए पहले तैयार हो कि नहीं मुझको ही दान दे दो, तो ऐसा जो ब्राह्मण वह नरकगामी हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इसीलिए ब्राह्मण को भी अपनी पात्रता का विचार करके दान लेना चाहिए और दाता को भी पात्रता का विचार करके दान देना चाहिए। कहते विशेषिता बहु अग्नि मंत्रिम दोष भागिनी अपात्रे सगृहीत्वा यातारम नरकम नयेत्। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसीलिए सदैव ही सत्पात्र का विचार करके दान करें, अन्यथा दाता नरकगामी हो जाता है। एकाएकस्य दातव्या बहुनां न कदाचन, सा विक्रेता विक्ता सा दहत्या सप्तमं कुलं, कथिता यथा पूर्वं तव वैतरणीं नदी तस्याक्षुदुत उवायो गोदानम कथयामि ते। भगवान कहते कि हे गरुड़, मैंने तुमसे पूर्व काल में तुमसे पूर्व में ही मैंने वैतरणी नदी को पार करने के लिए बताया था कि गौदान किया जाता है तो व्यक्ति वैतरणी नदी को पार कर जाता है। कहते अब वह दान किस प्रकार से किया जाए उसको मैं तुमसे बतलाता हूँ, सुनो। कहते कि हे गरुड़, जब वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा हो तो उस समय काली गाय या फिर पीली गाय या फिर पीली गाय के समान वर्ण हो ऐसी गाय का दान करना चाहिए। कहते कि हे गरुड़, वह जो गाय हो वह सवत्सा हो, अर्थात उसके साथ एक बछड़ा या बछड़ी होनी चाहिए। कहते दूध देने वाली गाय हो और उसके सींग में सोना लगाएं, खुर में चांदी लगाएं। कहते उसके बाद काले वस्त्र से उस गाय को सजाना, अर्थात काला वस्त्र उसको पहनाना चाहिए, ओढ़ाना चाहिए। कहते कि हे गरुड़, दोहन के लिए एक कांसे का पात्र जिसमें कि दूध दुहा जाए ऐसा कांसे का पात्र उस गाय के साथ देना चाहिए। कहते तथा जहाँ पर गौदान किया जा रहा हो वहाँ पर एक गड्ढा खोदें, उस गड्ढे में जल भरें, जल भर करके उस गड्ढे को वैतरणी नदी की संज्ञा दें और एक ईख ले में ईख को साफ करके उस ईख को रेशमी ऊन से सजा करके उस गड्ढे में उस ईख को डाल दें और ये भाव करें कि है जो गड्ढा है यह वैतरणी नदी है और जो ईख है यही नाव है। तो कहते जो गौदान करने वाला हो वह अपने दाहिने पैर को उस नाव पे रख करके गाय की पूंछ को हाथ में ले करके और विधि पूर्वक संकल्प करके वह गाय ब्राह्मण को दान कर दे। भगवान कहते कि हे गरुड़, ऐसा करने से जो जिसके लिए दान किया जाए या फिर जो स्वयं के लिए दान कर रहा है वह परलोक में जब जाता है तो वह वैतरणी नदी में नहीं गिरता है। कहते कि हे गरुड़, दान कर करके गाय से और ब्राह्मण से प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मण से कहना चाहिए पहले विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ मामुद्धर महेश्वर स दक्षिणा मया दत्तां तुभ्यं वैतरणीं नमः। उस ब्राह्मण से कहें कि हे विष्णु स्वरूप ब्राह्मण देवता, ये जो मैंने आपको गौदान किया है इस गौदान के प्रभाव से परलोक में जब मैं जाऊं तो मेरा उद्धार हो। ऐसा कह करके भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, प्रार्थना करनी चाहिए और ब्राह्मण से प्रार्थना करने के उपरांत गाय से प्रार्थना करनी चाहिए। कहना चाहिए कि हे गौ माता, आपकी कृपा से जब मैं परलोक में आऊं या फिर मेरा जो संबंधी, यदि दूसरे के लिए दान किया जा रहा हो तो मेरा जो संबंधी परलोक में जाएगा या फिर गया है उसका वैतरणी नदी से उद्धार हो, ऐसी आप कृपा करें। और आपकी कृपा ऐसी हो कि जब मैं जन्म प्राप्त करूं फिर कभी या फिर जिस संबंधी के लिए दान कर रहा हूं वह जब कहीं जन्म प्राप्त करे तो गाय उसके आगे बसे। गाओं में अग्रतः संतो, गाय आगे बसे, गाओं में करनी चाहिए। गाय जिसके घर होती है उसके घर भगवान की कृपा से जो सुंदर लक्ष्मी है जिसे सुदक्षिणा कहा जाता है उसका वास होता है। रावण ने कहा है कि विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम, वाल्मीकि रामायण में, कि जहाँ गायें होती हैं वहाँ पे सुसंपदाएं होती हैं और जो आपको भली प्रकार से जानता है उसी के द्वारा आपको भय भी होता है, क्योंकि वही आपकी सभी कमियों को भी जानता है, आपके जो अच्छाई उनको भी जानता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से गाय से प्रार्थना करें कि जब मेरा जन्म हो कहीं तो मैं गायों के मध्य में ही वास करूं, ऐसी कृपा
आप हम पर बनाएं। भगवान कहते कि हे गरुड़, स नयाते महामार्गे गोदाने नदी खग तस्मावश्यम दातव्यम पुण्य कालेषु सर्वदा। कहते हैं कि उस वैतरणी को पार करने के लिए अवश्य ही गौदान करना चाहिए, और वह जो गौदान करना हो तो शुभ महीनों में करें, तिथिवार नक्षत्र आदि का विचार करके करें। परंतु भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यदि सुपात्र प्राप्त हो जाए और मन में दान देने की इच्छा प्रबल हो जाए तो उस समय तिथिवार नक्षत्र आदि का विचार किए बिना दान कर देना चाहिए, क्योंकि कलयुग में शुभ कर्मों को करने का जो विचार है वो जल्दी आता नहीं है, और यदि आया है तो कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में वह विचार जागृतः। भगवान कहते कि हे गुरु, इस लोक में, इस मृत्यु लोक में मृतक जीव के लिए जो कुछ भी दान किया जाता है सब उसको उस पथ में, जिस पथ में अनेक प्रकार के कष्ट उसको प्राप्त होता रहता है, जिसके कारण से वह सुख को भोगते हुए यमराज की नगरी में चला जाता है। कहते महापुण्य प्रभावेण मानुषम जन्म लभ्यते यस्ताप्य चरित धर्म स याति परमां गतिम। भगवान कहते कि हे गरुड़, ये जो मनुष्य का तन है ये बड़ा ही दुर्लभ है, और इस मनुष्य तन को प्राप्त करके जिसने धर्म का आचरण किया असल में वही बुद्धिमान कहा जाता है। और कहते कि जो मनुष्य तन को प्राप्त करके अधर्म मार्ग पे चल रहा है, बुरे कार्यों में लगा हुआ है, उससे अधिक पापी कोई नहीं है। कहते हैं कि मनुष्य का जन्म तभी सफल है जब व्यक्ति धर्म से युक्त होकर के रहे, अन्यथा उसका जो जन्म है वह निरर्थक ही है। कहते धन पुत्र कलत्रादि शरीर मपि बांधवा अनित्यम सर्वमे वेदम तस्मात् धर्मम समाचरेत। भगवान कहते कि हे गरुड़, धन पुत्र स्त्री बांधव बंधु यह सब अनित्य है, क्योंकि जिस शरीर में जीव रहता है वह जब वह शरीर ही उसका साथ छोड़ देता है तो और रिश्तों की बात क्या करना। कहते कि हे गरुड़, व्यक्ति के द्वारा जो किया हुआ शुभ अशुभ कर्म है वह निधन के उपरांत भी उसके साथ जाता है। ऐसा जान करके व्यक्ति को चाहे कि वह शुभ कर्मों को करता रहे, धर्म के मार्ग पर चलता रहे। ऐसा करने से इस लोक में और परलोक में उसका कल्याण ही होता है। एवं जातविदं सर्वं स्वहस्तेनैव देयताम् अनित्यं जीवितं यस्मात् पश्चात् कोऽपि न दास्यते। कहते कि जब तक धन आपके अधीन है, इंद्रियां आपके वश में हैं, तब तक व्यक्ति को चाहिए कि वह धर्म कर ले, दान दे दे, भगवान के नाम का उच्चारण कर ले, भगवान की कथाओं का श्रवण कर ले, नाम संकीर्तन कर ले। जब इंद्रियों में बल नहीं रहेगा, हाथ पैर दर्द करेगा, शरीर दर्द कर रहा है, टूट रहा है, बीमारी से घिरा हुआ व्यक्ति, तो क्या भगवान का स्मरण होगा। और यदि आपके आश्रित धन है तो आप, जब तक आपके हाथ में धन है, आप जो कुछ कहें चाहे कर सकते हैं, दान देना चाहे, कोई धार्मिक कृत्य करना चाहे कर सकते हैं। अब जब दूसरे के आश्रित हो जाएंगे तब सोच होगा कि क्या कहें, और अपने स्वयं के उपभोग के लिए कुछ कहने के पहले सोच होने लगेगा। तो कहते कि इसीलिए हे गरुड़, जब तक धन अपने आश्रित हो, इंद्रियां अपनी ठीक हों, व्यक्ति को चाहे कि वह धर्म कर्म कर ले, दान कर ले, अन्यथा उसके मरणोपरांत उसके पुत्रादि उसके लिए क्रियाओं को करेंगे या नहीं करेंगे किसने देखा है। और जिसकी क्रियाएं नहीं होती हैं वो प्रेत योनि में जाकर के कष्ट को प्राप्त होता है। पूर्व में आप सभी ने कथा को श्रवण ही किया। कहते शरीरम महिना दग्धम कृतम कर्म सगस्थितम पुण्यम वा यदि वा पापम भुक्ते सर्वत्र मानवः। भगवान कहते कि हे गुरु, कोई पाप करे पुण्य करे, जैसा करे वैसा उसको भोगना ही पड़ता है। ये हो सकता है कि बहुत कोई पाप करे तो कोई देखे कह रही है तो पाप कर रहा है और नित्य बढ़ ही रहा है, भाई कैसे क्या बात है। तो उसमें चक्र जो है उल्टा चलता है। जब कोई पाप कर्म करता है ना, तो उसका जो पहले का अनेक जन्म हुए हैं, असंख्य जन्म हुए हैं, तो पहले में यदि कोई पुण्य हो तो वो पुण्य सामने आने लगता है, और जब सामने पुण्य आने लगता है तो उसका अभ्युदय होने लगता है। सबको लगता है अरे ये तो पाप कर रहा है तो बढ़ रहा है, अरे हम इतना भजन कर रहे हैं, इतना भगवान का पूजन करें, हम दुखी हैं और ये प्रसन्न है, हमको भी ऐसा हो जाना। ऐसा नहीं, वह पाप कर रहा है, उसका जो पिछले वाला पुण्य है वो आकर के नष्ट हो रहा है, वो उसी को भोग करके नष्ट, जैसे वो नष्ट होगा उसके बाद उसका ऐसा पतन होगा कि कहा नहीं जा सकता। और आप सत्कर्म करिए, आपके जो पीछे के पाप हैं वह आपके सामने आ रहे हैं, वह नष्ट हो जाएंगे, और जब वह नष्ट हो जाएंगे तब फिर आपका जो कल्याण होगा, अभ्युदय होगा, वो तो कहने योग्य होगा। कहते हैं कि इसीलिए ऐसा जान करके व्यक्ति को चाहिए कि वह सत्कर्म को करता रहे। पापी को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसने भी पुण्य
पूर्व काल में कोई पुण्य कर्म किया है जो उसको सुख देने वाला है। रावण जो था किसनी तपस्या की थी, तभी न लंका का सुख भोग रहा था, लेकिन उसका आगे आचरण सही नहीं हुआ, गड़बड़ हुआ, इसके कारण से उसका अंत हुआ। तो पीछे का जो पुण्य था उसका तो उसने सुख भोगा, क्योंकि उस समय उसने तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, तब न जाकर के उसको शक्ति प्राप्त हुई। तो उसी प्रकार से यदि जो हमने शुभ कर्म किया है पूर्व में वह हमको मिलेगा, और यदि हम शुभ कर्म ही करते चले जाए तो हमको शुभ कर्म की ही प्राप्ति होगी, अशुभ कर्मों का फल नहीं मिलने वाला है। धर्मान् प्रजायते सश्च धर्म कापोपि जायते धर्म एव पवर्गाय तस्मात् धर्मं समाचरेत्। भगवान कहते कि हे गरुड़, धर्म से सब कुछ मिल जाता है, व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं प्राप्त कर सकता है, इसलिए सर्वप्रथम करके व्यक्ति को धर्म ही करना चाहिए। धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों की संगति करें, जो सद्ग्रंथ हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। और गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में सभी धर्मों को निचोड़ करके रख ही दिया है, जो सब व्यक्ति, जो आम व्यक्ति चाहे तो पढ़ करके उसको समझ सकता है। कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। कहते हैं कि जो 18 पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें जो कुछ कहा गया है वह सब मैंने इस रामचरितमानस में लिख दिया है। ऐसा ही कुछ होगा जो कहीं छूटा हो, इसीलिए हर व्यक्ति चाहे तो रामचरितमानस को पढ़ सकता है, उसको पढ़ करके समझ सकता है और अपने धर्म के बारे में जान सकता है। संस्कृत के लिए कहेंगे तो सब कहेंगे हमको संस्कृत आती ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो रामचरितमानस को पढ़िए, उसका पाठ करते रहिए, और बस चौपाई को मत पढ़िए, हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है उसको भी पढ़ेंगे तो अपने धर्म के बारे में जान जाएंगे। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, धर्म करने से सर्वत्र ही सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए धर्म करना चाहिए। कहते हैं कि जो श्रद्धा से धर्म करते हैं उन्हीं का कल्याण होता है। जो अपने धन के मद में युक्त होकर के सोचे कि मेरे पास तो बहुत धन है, मैं जब चाहूँ तब धर्म कर लूँ, कहते हैं ऐसा नहीं होता, धन से धर्म नहीं होने वाला है। कहते यदि धन से ही धर्म होता तो जो मुनिजन है, जो संत जन है, जो वैरागी जन है, तब तो उनको कल्याण की प्राप्ति ही नहीं होगी यदि धन से ही धर्म हो तो, क्योंकि उनके पास तो धन नहीं होता। तो वह तो श्रद्धा पूर्वक भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, उसी से उनका कल्याण हो जाता है। तो कहते हैं कि हे गरुड़, व्यक्ति को अपना कल्याण करना हो तो वह श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का आश्रय ले, कथा का आश्रय ले, धाम का आश्रय ले, लीला का आश्रय ले, किसी प्रकार से उनका आश्रय ले ले तो उनका कल्याण हो जाता है। कहते कि हे गरुड़, प्रेम पूर्वक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते तदहम भक्तुमस्नाते प्रियमात्मनः। भगवान कहते कि हे गरुड़, कोई प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक यदि एक पत्ता भी मुझे चढ़ा दे तो वह मैं उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। एक फूल चढ़ा दे उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, फल चढ़ा दे उसको स्वीकार कर लेता हूँ, जल चढ़ा दे उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। कहते परंतु शर्त यही है कि भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। कहते कि हजारों भोग ला करके भगवान के सामने रख दो और मन में श्रद्धा है ही नहीं तो उसका कोई फल होने वाला नहीं। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसीलिए सर्वप्रथम करके धर्म पूर्वक व्यक्ति को चाहे वह धर्म करे, और धर्म के करने से ही सर्वत्र सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रा पौत्रा सभ्राता सगोत्रा सुहृदस्तु ये यजन्ते नातुरे दानम ब्रह्म नास्ते न संशयः। भगवान कहते कि हे गरुड़, यह जान करके कि सत्कर्म करने से कल्याण होता है, दान देने से कल्याण होता है, शुभ कर्मों को करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। इसीलिए जो परलोक में गया हुआ जीव है उसके कल्याण के लिए जो उसको संबंधी उनको चाहिए कि वह दान करें, सत्कर्म करें, उनके लिए श्राद्ध आदि कृत्यों को करें। ऐसा करने से इस लोक में और परलोक में उस व्यक्ति को सदगति की प्राप्ति होती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, दान आदि करने से ब्रह्म हत्या भी लगी हो तो उसका भी निवारण हो जाता है। आगे कहते हैं श्री गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हुए, कथितं भवता सम्यक् दानमातुर कालिकं म्रियमाणस्य यत्कृत्यं तदेदानीं मद प्रभो। श्री गरुड़ जी भगवान से कहते कि हे प्रभु, आपने तो बता दिया कि दान करने से पाप नष्ट हो जाएंगे तथा सत्कर्म करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है, परंतु आप ये बतलाइए
कहते हैं कि जो म्रियमाण व्यक्ति हैं, म्रियमाणस्य यत् कृत्यम, जो मरने वाले हैं उनके लिए क्या करने योग्य कृत्य है, उसको मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप कृपा पूर्वक बतलाइए। तो कहते हैं कि यह प्रश्न देखिए हमारे आप सबके लिए है, क्योंकि म्रियमाण तो हम सभी हैं, एक न एक दिन सबको मरना है। तो यह जो प्रश्न है गरुड़ जी का, ये हमारे लिए ही है। तो ये इसमें जो भगवान बतला रहे हैं उसका ध्यान दें और उसको अपने जीवन में उतारें। श्री भगवान कहते हैं श्रोतार्च प्रवक्ष्यामि देहताज्ञस्य यद् विधिं मृता एन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवा। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अब मैं तुमसे जो सज्जन पुरुषों के करने योग्य है उन कार्य को कहता हूँ, सुनो। कहते पहले मैं तुमसे ये बतलाता हूँ कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करे तो उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी, उसको तुम सुनो। और यदि मेरे कथनानुसार कोई इन कार्यों को करता है तो अवश्य ही उसे परलोक में सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो म्रियमाण हैं अर्थात जिनको ये जान पड़े कि अब कुछ समय में, कुछ दिन में, महीने में, वर्ष में मेरी मृत्यु होने वाली है, कहते हैं उन व्यक्तियों को चाहिए कि वह भगवान शालिग्राम का पूजन करें, पूजन करके चर्रोदक का पान करें और तुलसी के वृक्ष के पास बैठ जाए और वहाँ पर बैठ करके कहते हैं कि हे गरुड़, मेरे नाम का, मेरे मंत्र आदि का उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग करें तो सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो तुलसी का वृक्ष है वह संताप को हरने वाला है, इसीलिए यदि कोई तुलसी के समीप अपने प्राणों का त्याग करे तो उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है वह घर तीर्थ स्वरूप होता है। कहते कि उस घर में यमराज के दूत और प्रेत आदि कभी प्रवेश नहीं करते। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसीलिए जो अपना कल्याण चाहे उसको चाहिए कि वह तुलसी के वृक्ष अपने प्राणों का त्याग करे तो उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। तस्य दलम मुखे कृत्वा तिलदर्भासने मृतः नरो विष्णुपुरं यान्ति पुत्रहीनोऽपि संशयः। कहते कि अंत समय में तुलसी के मंजरी को मुख में रख के प्राणों का त्याग करे तो उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। कहते कि अंत समय में कोई तुलसी के पत्र को मुख में रख करके प्राणों का त्याग करे तो उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। अंत समय में कोई तिल को खा करके प्राणों का त्याग करे तो उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। अंत समय में कोई कुशा का स्पर्श करके प्राणों का त्याग करे तो उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। कहते तिला पविस्ता से विधा दरभाष तुलसेरपि नरम निवारयेते दुर्गतिम यान्त मातुरम मम स्वेद समुद्भूता यथसोस्तिला असुरादानमा दैत्या विस्बन्ते तिलस्तथा। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो तिल है मैंने पूर्व में ही बतला दिया कि ये मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यह पवित्र कारक हैं। इनको मुख में रख करके प्राणों का त्याग करे व्यक्ति तो वह सद्गति को प्राप्त कर जाता है। कहते जो कुशा है उस कुशा के मूल में कुसमूले स्थितो ब्रह्मा कुसमध्ये जनार्दनः कुशाग्रे शंकरो देवस त्रयो देवा कुशे स्थिता। कहते हैं कि कुश के मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है, मध्य में भगवान विष्णु का और ऊपर के भाग में भगवान शिव का वास होता है। इसलिए जो कुश है वह भी पवित्र कारक है, इसलिए उसका भी स्पर्श करके कोई प्राणों का त्याग करे तो उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, ब्राह्मण, गाय, तुलसी, मंत्र, अग्नि और कुशा कहते यह कभी अपवित्र नहीं होते, यह सदैव पवित्र होते हैं, सभी कार्यों में आते हैं। कहते कि एक अवस्था होती है जब यह अपवित्र हो जाते हैं, उनको मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। दर्भा पिंडे सुनिर्माल्या ब्राह्मणा प्रेत भोजने मंत्रा गौस्तुलसी नीचे चितायाम च हुतासनः। भगवान कहते कि हे गुरु, जब पिंडदान किया जाता है तो पिंडदान करते समय हाथ पे जो कुशा रखा जाता है वह कुशा उस समय अपवित्र हो जाता है। कहते कि हे गरुड़, ठीक उसी प्रकार से यदि जब 12वें दिन 13 ब्राह्मण भोजन करते हैं तो भोजन के उपरांत वह ब्राह्मण अपवित्र हो जाते हैं। कहते कि गाय, तुलसी और मंत्र किसी नीच पुरुष के पास हो तो वह अपवित्र होती है। कहते कि और जो अग्नि श्मशान में होती है वह अपवित्र होती है और इन समयों में इनका ग्रहण नहीं करना
चाहिए, अर्थात इन समयों इनका त्याग करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रस्य सर्वे देवाहुतासनः मंडलो परितिष्ठन्ते तस्मात् पूर्वेत मंडलम। कहते कि जब भी कोई देव कार्य करना हो, पितृ कार्य करना हो, तो अवश्य ही मंडल बना करके करना चाहिए। अर्थात पहले गोबर से लेपन करें, चौका पूर दें, उसके बाद श्राद्ध करना हो तो श्राद्ध करें, या फिर देव कार्य करना हो, देवताओं का पूजन करना हो तो करना चाहिए। कहते पृथ्वी सर्वत्र पवित्र है, परंतु जहाँ पर गोमय से लेपन नहीं होता है वहाँ पर यमराज के दूत और पिशाच आदि प्रवेश करते रहते हैं। इसीलिए इन पूजन कार्यों को करने से पहले गोमय से लेपन करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, सालग्राम शिलातोयाम यह पिबेद बिंदुमात्रकम स सर्व पापयुर्मुक्तो वैकुंठम भवनम व्रजेत। कहते जो अंत समय में कोई व्यक्ति शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु को स्नान करा करके उस जल का एक बिंदु भी पान कर ले तो वह सदगति को प्राप्त कर जाता है, इसमें संशय नहीं है। कहते अंत समय में कोई गंगा जल का पान करके प्राणों का त्याग करे तो उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। भगवान कहते कि हे गरुड़, यदि कोई अंत समय में चांद्रायण व्रत को कर करके प्राणों का त्याग करे तो उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है। कहते कि अग्निम प्राप्य यथाता च तुलराशिर्विनश्यति तथा गंगामुपानेन पाकम भस्मसां गतम। कहते जिस प्रकार से लकड़ी का समूह रखा हुआ हो और अग्नि का स्पर्श उसमें हो जाए तो वह जो लकड़ी का समूह हो जल करके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से यदि अंत समय में कोई गंगा जल का पान करके प्राणों का त्याग करे तो उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं और वह सदगति को प्राप्त कर जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसीलिए अपने कल्याणार्थ अंत समय में इन कार्यों को अवश्य ही करना चाहिए। कहते कि हे गरुड़, अन्य जो नदियां हैं गंगा नदी को छोड़ करके वह स्नान करने से, पूजन करने से, दर्शन करने से फल को देने वाली हैं, परंतु जो गंगा नदी है इसका कोई दर्शन करे, स्नान करे, पूजन करे या फिर 100 कोस दूर से ही गंगा गंगा ऐसे शब्द को उच्चारण करे तब भी वह कल्याणकारी हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, और ऐसा जो व्यक्ति अंत समय में जो गंगा गंगा कह करके प्राणों का त्याग करता है वह भी भगवान के धाम को चला जाता है, इसमें संशय नहीं। उत्क्रांते विश्चय पाणय पुरुष श्रद्धयान्वितः चिंतयेन मनसा गंगा सोपे यान्तिम परागतिम या तो ध्यायेत निषेध गंगाम संस्मरे तज्जलम पिबेत ततो भागवतम इष्टात् शृणुयान मोक्षदायकम। कहते अंत समय में गंगा जल का पान करके प्राणों का त्याग करे तो सदगति की प्राप्ति हो जाती है, या फिर नाम उच्चारण करके कोई प्राणों का त्याग करे तो सदगति की प्राप्ति हो जाती है। गंगा का दर्शन करके प्राणों का त्याग करे तो उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक आधे का आधा श्लोक इस प्रकार से श्रवण करके उच्चारण करके प्राणों का त्याग करे तो उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है। कहते या फिर कोई वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है। उपनिषद को पढ़ते हुए या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हुए किसी का मरण हो जाए तो उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, न तस्य पुनरावृत्तिर्ब्रह्मलोकात् कदाचन। कहते उस व्यक्ति की पुनरावृत्ति नहीं होती है उस ब्रह्मलोक से, वह उस ब्रह्मलोक में ही वास करता है। क्योंकि भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में अर्जुन से कहा, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मेरा जो लोक है वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं जाती। न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावकः। कहते हैं वहाँ पर चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं जाता है और ना वहाँ पर अग्नि का ही प्रकाश जाता है। कहते कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद पुनः इस लोक में आना नहीं पड़ता है। तद धाम परमम मम। कहते वह मेरा ही धाम है, इसीलिए जो मेरी शरण में आ जाता है उसको बारंबार जीवन मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, उसको मोक्ष हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो अंत समय में सदग्रंथों का पाठ करते हुए, उच्चारण करते हुए, भगवान के नाम का चिंतन करते हुए, भगवान की कथा को श्रवण करते हुए
भगवान का दर्शन करते हुए प्राणों का त्याग करते हैं, उन्हें सदगति की प्राप्ति हो जाती है। कहते कि प्रमाण समय पूर्जा दर्शनम खग यद्यासुर संज्ञाय रिक्तस्य दुजन्मन संन्यस्तमिदयो ब्रूयात् प्राणय कंठगतैरपि मृतो विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते भुवि। कहते किसी का प्राण मानो कंठगत हो गया हो, ऐसा जान पड़े कि मानो कंठ में आ गया है, और उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से संन्यस्त इस शब्द को हो जाए किसी भी प्रकार से, तो व्यक्ति को सतगति की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके जब प्राण निकलते हैं तो वह ऊर्ध्व मार्ग से निकलते हैं, ऊपर के मार्ग से निकलते हैं। कहते हैं कि ऊपर के जो मार्ग हैं उसमें आँख, कान, नाक, मुख, और कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र, सिर का जो ऊपर भाग है ब्रह्मरंध्र, इन मार्गों से सज्जन पुरुषों के प्राण निकलते हैं। कहते हैं जो पापी जन होते हैं उनके प्राण नीचे के मार्ग से, मलमूत्र के मार्ग से निकलते हैं। कहते शरीरम पतते पंचादिर अगने मरुस्तरी काला हतम पतितेषम निराधारो यथा खगः। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो यह शरीर ठीक उसी प्रकार से गिरता है जिस प्रकार से बिना आधार के वृक्ष गिर जाता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जब प्राण निकल जाता है तो जिस शरीर को व्यक्ति ने बड़ा सजाया था, बहुत उसका रक्षण किया था, वही शरीर दुर्गंध देने लगता है। तथा जिस शरीर के अहंकार में आकर के, मद में आकर के पापी जीव ने अनेक पाप किए हैं, उस शरीर की 3 प्रकार की गति होती है। कहते हैं एक गति तो ये होती है कि यदि उस शरीर को बहुत दिन तक छोड़ दिया जाए तो उसमें हे गरुड़, ऐसे शरीर को प्राप्त करके जो अहंकार करते कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, कहते उससे अधिक मूर्ख किसे कहा जाएगा। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह शरीर मनुष्य तन को प्राप्त करके अपने मोक्ष के लिए चिंतन करे, अहंकार नहीं करना चाहिए। कहते अहंकार करने से व्यक्ति के विवेक का नष्ट हो जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है, उसकी सभी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। कहते धर्म त्वद्विदः प्राज्ञ सदा धर्म वल्लभा तद्यतकृतं सर्वं सर्वविद्वानिनन्तिते। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो मेरे कथनानुसार अपने प्राणों का त्याग करते हैं उनको सद्गति की प्राप्ति होती है। कहते जब उनका प्राण उनके शरीर से निकलता है तो उनको लेने के लिए मेरे जो पार्षद हैं वह आते हैं, और कहते कि जब वह सज्जन पुरुष, जो सज्जन मेरे कथनानुसार अपने प्राणों का त्याग करते हैं, तो उनका जब प्राण शरीर से निकलता तो वह दिव्य स्वरूप धारण करते हैं, अर्थात चतुर्भुज हो करके वनमाला तथा स्वर आदि धातुओं से युक्त होकर के दिव्य वस्त्र को धारण करके वह जो सज्जन पुरुष होता है वह भगवान के भेजे हुए विमान में बैठ करके बड़े ही आनंद पूर्वक वह भगवान के धाम को जाते हैं। कहते हैं सूर्य दान करने से, सत्कर्म करने से तथा मेरे कथनानुसार यदि कोई प्राणों का त्याग करे तो वह दिव्य देह को धारण करके परलोक में जाता है, अर्थात मेरे लोक को जाता है, जहाँ से उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। कहते हैं कि जो सज्जन जन हैं उनकी ऐसी ही गति होती है। ये मैंने तुमसे बतला दिया, और तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो। तो श्री गरुड़ जी भगवान से पुनः प्रश्न करते हैं, और प्रश्न में कहते हैं गरुड़वाच देहदाह विधानम च वद सुकृतनाम विभो सती यदि भवेत पत्नी तस्याश्च महिमां वद। श्री गरुड़ जी भगवान से कहते कि हे प्रभु, जब जीव शरीर से निकल जाए तो उस शरीर का किस प्रकार से दाह करना चाहिए, और यदि में ये विधान है कि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी अपनी इच्छा से जब उसके साथ जाना चाहे तो वह उस स्मशान में जा कर के और अपने पति को अपने गोद में रख करके अपने शरीर का दाह कर दे, वह उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि बीच में जब कोई पुरुष मरता था तो उसकी जो पत्नी होती थी उसको जबरन ले जा करके बिठा करके जला देते थे, इसलिए इसका विरोध हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं, अगर वह अपनी इच्छा से चाहे तो वह कर सकती है, उसका फल भी अभी बताया जाएगा, लेकिन जबरी नहीं कि उसको देहिकम यत् कृत्वा पुत्र पौत्रास्य मुच्यन्ते कैतकारिणात्। भगवान कहते कि हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के उत्तर को कहता हूँ
यदि मेरे कथनानुसार किसी ने श्राद्ध आदि किया तो वह अपने 3 ऋणों से मुक्त हो जाएगा, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से वह मुक्त हो जाएगा। कहते जब किसी की मृत्यु हो जाए, भगवान कहते कि हे गरुड़, तब उसके जो पारिवारिक जन हैं उनको चाहिए कि वह शोक का त्याग करें। कहते क्योंकि यदि कोई परलोक में चला गया तो उसके लिए बैठ करके कोई हजारों वर्ष रोता रहे, परंतु वह व्यक्ति वापस आने वाला नहीं है। कहते इस ज्ञान को अपने हृदय में बैठा करके व्यक्ति को चाहिए कि वह शोक का त्याग करे। भगवान कहते कि हे गरुड़, स्नान आदि करा करके गंगा आदि नदियों की मिट्टी हो तो शरीर में मिट्टी का लेपन करें तथा इत्र आदि से उस देह को, उस शरीर को सुगंधित करें। भगवान कहते कि हे गरुड़, ऐसा करने के बाद मृत्यु स्थाने सौ नाम तस्य नामना प्रदापयेत् तेन भूमिर्भवेत् तुष्टा तदिष्ठार्थ देवता। कहते हैं ऐसा करने के बाद, अर्थात अब स्वयं स्नान आदि क्षौर कर्म करा के स्नान आदि करने के उपरांत वस्त्र आदि धारण करने के बाद सौ को स्नान करा करके पुष्पमाला आदि से उसका पूजन करके उसको सजा करके कहते हैं कि दक्षिण मुख होकर के अपसभ्य होकर के जनेऊ को अपसभ्य करके अपना नाम गोत्र उच्चारण करके जिसकी मृत्यु हुई है उस व्यक्ति के लिए पिंडदान करें। भगवान कहते कि हे गरुड़, पहला पिंडदान जहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस स्थान पे करना चाहिए। कहते मृत्यु स्थाने सौ नाम, जहाँ पर मृत्यु हुई है उस स्थान पे 100 नामक पिंडदान देना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस पिंडदान के करने से उस भूमि के जो अधिष्ठात देवता होते हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं और उस जीव का परलोक में कल्याण हो उसके लिए वह सहायक हो जाते हैं। कहते कि द्वार देशे भवेत् पांथस् तस्य नामना प्रदापयेत्। कहते मृत्यु स्थान पे एक पिंडदान करने के बाद फिर जो मृतक व्यक्ति का द्वार है उस द्वार पर एक पिंडदान करना चाहिए। कहते वह पिंड पांथ नामक देना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, ऐसा करने से जो रास्ते में जाने के, जब रास्ते में सबको लेके जाया जाएगा तो अनेक प्रकार के जो भूत प्रेत आदि में भ्रमण करते रहते हैं, उससे उन भूतों प्रेतों से उस शरीर को कोई कष्ट नहीं होता। इसके लिए दान पिंडदान यह किया जाता है। कहते ततः प्रदक्षिणम कृत्वा पूजनीय स्तुतादिभि। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस 2 पिंडदान को करने के बाद उस शव की प्रदक्षिणा करें, उसको गोठें तथा उसका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। कहते कि इस पूजन करने के बाद जो ज्येष्ठ पुत्र हो, कई पुत्र हो परंतु जो उनमें से ज्येष्ठ पुत्र हो उस पुत्र को चाहे कि पहले वह कंधा दे, उसके बाद जो संबंधी जन है वह कंधा देवे। भगवान कहते कि हे गरुड़, श्मशान के लिए जो पुत्र अपने माता पिता को लेकर के जाता है तो उसे हर पग पर अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। कहते ठीक उसके विपरीत यदि कोई पुत्र अपने माता पिता के शव को कंधे पे लेकर के न जाए, उनके लिए श्राद्ध आदि न करे, तो भगवान कहते तब उसका पतन होता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब शव को श्मशान में लेकर के जाएं तो श्मशान में आधे मार्ग पर पहुंचने के बाद शव को विश्राम कराने का विधान है, उसको विश्राम कराना चाहिए। कहते हैं वहाँ पर भूत संज्ञक पिंडदान करना चाहिए। तीसरा पिंडदान कहते संस्थाप्य भूत संज्ञाय तस्मै तेन प्रदापयेत्। भगवान कहते कि हे गरुड़, तीसरा पिंडदान भूत नामक पिंडदान देना चाहिए। कहते इस पिंडदान के करने से उस मार्ग में जो पिशाच आदि भ्रमण कर रहे हैं उससे उस शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, उसके बाद श्मशान में जाएं और जहाँ पर व्यक्ति के शव को जलाना हो उस भूमि का पहले शोधन करें, उसको साफ करें। उसके बाद कहते हैं कि वहाँ पर पितरों की जो कव्यात संज्ञक अग्नि होती है उस अग्नि का आवाहन करके उस अग्नि में ओम नमोभ्य इत्यादि जो मंत्र हैं उन मंत्रों से घी से आहुति दे करके भगवान कहते कि हे गरुड़, आहुति देने के बाद तब जो शव है उसके हाथ में और चिता में एक पिंडदान करें, अर्थात 2 पिंडदान फिर करें। कहते इति संप्रात चित्ताग्निम चिताम तत्रैव कारयेत् श्रीखंड तुलसी काष्ठे पलाशस्यैराभिः। भगवान कहते कि हे गरुड़, चिता में जो लकड़ी हो वह चंदन आदि की लकड़ी होवे। कहते उस लकड़ी से एक सैया का निर्माण करें जो उस काष्ठ की सैया हो। कहते कि
उस सैया पर उसकी मृत्यु हुई है उसके नाम को लेकर के यह पिंडदान करना चाहिए। कहते अन्यथा चोपघाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति। कहते यदि कोई इस पिंडदान को नहीं करता है तो जो मैंने पूर्व में कहा है कि व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है तथा पारिवारिक जनों को कष्ट होता है वह उसके घर में होता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यदि किसी की पंचक में मृत्यु हो जाए तो उसका दाह नहीं करना चाहिए। पंचकेषु मृतो यस्तु न गतिम लभते नरः दाहस्तत्र न कर्तव्यः कतेन्यं मरणं भवेत्। कहते यदि किसी की पंचक में मृत्यु हो जाए धनिष्ठा सद्विखा पूर्वा भात उत्तरा भात रेवती, तब उसके घर में, उसके गोत्र में, उसके वंश में पुनः किसी की मृत्यु निश्चित है, ऐसा होता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यदि पंचक में मृत्यु हो जाए तो जिस दिन पंचक में मृत्यु हो उस दिन व्यक्ति को चाहिए कि शव को जलाने की पूर्व 5 कुशा का पुत्तल बनाए और कुशा का पुत्तल बना करके उन 5 पुत्तलों को एक एक नक्षत्र की संज्ञा दें। संज्ञा कहें तो नाम दें कि यह धनिष्ठा हो गया या प्रभु को जला दें। उसके बाद 12वें दिन पंचक शांति का विधान शास्त्रों में कहा गया है। उसी प्रकार से 12वें या 13वें दिन सूतकांते दिया है। तो सूतक का अंत जब षोडशी हो जाती है तब सूतक का अंत होता है। तो कहते हैं कि 12वें या 13वें दिन पंचक शांति कराएं। भगवान कहते हैं कि हे गुरु, जो इस प्रकार विधान कर करके दाह करते हैं उनको तो भय नहीं होता। यदि कोई बिना विधान किए ही दाह कर दे तो पुनः किसी की मृत्यु होती है, इसमें संशय नहीं है। कहते एवं पंचक दाह स्यात् तद्दिना केवलम दहेत सती यदि भवेत् पत्नी था च विनिर्दहेत। भगवान कहते कि हे गरुड़, अब तुमने पूछा था कि यदि कोई स्त्री अपने पति के साथ सती होना चाहे तो उसकी क्या महिमा है। तो कहते कि पहले उसके विधान को बतलाता हूँ, उसके बाद उसकी महिमा को। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाए और उसकी जो पत्नी है वह सती होना चाहे तो उसको चाहिए कि वह स्नान आदि करके पवित्र हो करके अपने शरीर को सजा करके आभूषण आदि धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाए, हाथ में एक श्रीफल ले ले, नारियल का फल ले ले और वहाँ जा कर के भगवान को जो आभूषण धारण किए हैं वह सब चढ़ा करके निवेदित करके वहाँ से हाथ में श्रीफल ले करके श्मशान में आए। श्मशान में आकर के जो चिता है जिस पर उसका पति शयन कर रहा है, शयन कराया गया है, उस चिता की परिक्रमा करे। परिक्रमा करने के बाद सूर्य को प्रणाम करे और जो वहाँ पर उसके बंधुगण हैं, जो श्रेष्ठ गण हैं, उनको प्रणाम करे। और उसके बाद जो हाथ में श्रीफल लिया है वह श्रीफल किसी संबंधी को दे दें और उसके बाद वह स्त्री उस काष्ठ की सैया पर बैठ जाए और अपने पति के सिर को अपने भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, उसका शरीर तो जल जाता है परंतु उसकी जो आत्मा है वह पवित्र हो जाती है और वह स्त्री 3 कुलों का उद्धार करती है। कहते हैं कि वह अपने माता पिता और पति इन तीनों के कुलों का उद्धार कर देती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, और वह स्त्री जब चाहे और जिस कुल में चाहे उसी कुल में वह जन्म लेती है और अपने पति के साथ, यदि वो चाहे कि मेरा यही पति मेरे साथ जन्म ले तो वह अपने पति के साथ जन्म ले सकती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, वह अरुंधति के समान आकाश मंडल में विचरण करती रहती है और जब तक मन करे तो आकाश में विचरण करे पति के साथ, और जब चाहे तो जिस कुल में चाहे वो उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से यह महात्म सती होने का कहा गया है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तत्र सा भर्तुरपरा स्यूतमाना सरोगणे रमते पतिना साधम यावत् तेजस्ततः। कहते 14 इंद्र जब तक राज करते हैं तब तक वह स्त्री अपने पति के साथ उस स्वर्ग लोक में सुख को प्राप्त करती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो क्षण भर के दाह के दुख से स्त्री को चाहे कि वह अपने शरीर का दाह न करे। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अपने पुत्र को जन्म देने के बाद वह तपस्या कर सकती है। कहते दाहांतरम कार्यम श्रेय स्थानम तदह सुतय तिलोदकम ततो दद्या नाम गोत्रोपकल्पितम। भगवान कहते कि हे गरुड़, वह स्त्री अपने पुत्र आदि को उत्पन्न करने के बाद तपस्या कर सकती है। तिलदान करें, तिलांजलि दें। कहते उसके बाद स्त्रियां मरघट से पहले घर आएं, पुरुष वर्ग पीछे आएं और घर पे आने के बाद नीम के पत्तों का प्राशन करें, नीम के पत्तों को खाएं। प्राशयेत निम्ब पत्राणि मृतकस्य गुणान्वदेत। कहते कि नीम के पत्तों को खा करके
जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके गुणों का गान करे, और गुणों का नहीं, उसमें जो अच्छाइयाँ थी उसका बखान करे कि ऐसे थे ऐसे थे, ऐसा करना चाहिए। ग्रहान्नम नैव भक्षेत, कहते कि पत्र में भोजन करना चाहिए, पतरी में, और ग्रहान्नम नैव भक्षेत, अपने घर का अन्न न हो, बाहर एक दूसरे के घर का अन्न हो, ऐसा होना चाहिए। कहते मृतक स्थान मालिप्य दक्षिणाभिमुखम ततः, भगवान कहते कि हे गरुड़, जिसकी मृत्यु हुई है जहाँ पर वह शयन करता था उस भूमि का गोमय से लेपन करके दक्षिणाभिमुख अर्थात दक्षिण की ओर मुख वाला एक घी का दिया दिन और रात जलाना चाहिए। कहते कि हे गरुड़, उसके बाद सूर्यास्त के समय चौराहे पे जा करके या तिराहे पे जा करके कहते कि मिट्टी के 2 पात्र ले लें, एक पात्र में जल, एक पात्र में दूध भर करके उस मृतक व्यक्ति के लिए किसी वृक्ष आदि पे रख देना चाहिए। कहते यह क्रियाएं 3 दिन तक करनी चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, जल और दुग्ध देने के बाद वहां पर कुछ समय बैठ करके प्रार्थना करें और उस प्रेत से भगवान कहते कि हे गरुड़, चतुर्थे संचय कार्य साग्निकय च निराग्निकय, कहते हैं कि हे गरुड़, जहाँ पर गंगा महानदी नहीं है वहां पर अग्नि अस्थि संचय होता है। कहते जहाँ पर गंगा नदी नहीं है तो वहां पर तीसरे दिन या फिर चौथे दिन अस्थियों का संचय किया जाता है, अस्थियों को उठा करके फिर कहीं प्रवाहित किया जाता है, फिर गाड़ दिया जाता है। तो कहते हैं अब मैं तुमसे अस्थि संचय के विषय में कहता हूँ, सुनो। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तीसरे दिन या चौथे दिन श्मशान में जाकर के 10 दिक्पालों के लिए, इंद्रादि जो 10 दिक्पाल हैं उसके लिए दधी और उड़द की बलि देवें। कहते उसके बाद एक पिंडदान अस्थि संचयक करें, अर्थात एक पिंडदान अस्थि संचय के लिए करा करके उन अस्थियों को प्रणाम करें और एक मिट्टी के पात्र में रख लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, एक मिट्टी के पात्र में रख करके जहाँ पर अस्थियाँ थी वहाँ से 15 कदम दक्षिणी की ओर जा करके एक गड्ढा खोदें और गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में मिट्टी पात्र के सहित उन अस्थियों को डाल देना चाहिए। कहते यह क्रिया वहाँ पे होती है जहाँ पर गंगा नदी नहीं होती। जहाँ पर गंगा नदी हो वहाँ पर यह क्रियाएं नहीं होती है। वहाँ पर तो शव को जलाने के उपरांत भस्म को उठा करके गंगा में डाल देना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, पदानि दशत्रैव तोत्रस्यां से व्रजेत गर्तं विधायतामस्त्रे पातं संस्थाय संस्थितं गंगा जलाभिषं पृश्य मृतकं भवनो यथा सस्पते पावकं तस्य सद्य विनश्यते। कहते जब कोई पुत्र आदि अपने संबंधी के कल्याणार्थ उनकी अस्थियों को गंगा में डाल देता है तो कहते कि जब तक उनकी अस्थियां गंगा में रहती हैं तब तक वह जीव ब्रह्मलोक में वास करता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, किसी की मृत्यु हो जाए और गंगा नदी के जल को स्पर्श करके वायु आए और उस मृतक व्यक्ति के शरीर को स्पर्श कर जाए तो उस शरीर का स्पर्श करने से उस मृतक व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि हे गरुड़, इसीलिए सर्व प्रयत्न करके पुत्रादि को चाहिए, संबंधी को चाहिए कि वह अपने संबंधी के अस्थियों को या फिर माता पिता के अस्थियों को 10 दिन के भीतर गंगा नदी में अवश्य ही डाल देवें। आरात तभोक्रेण गंगाम देवीं भगीरथः उत्तराधम पूर्वजानाम आनयत ब्रह्मलोकतः। कहते पूर्व काल में भागीरथ तथा उनके पूर्वजों ने भी बहुत वर्ष तक तपस्या। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसीलिए गंगा का महात्म सभी जानते हैं कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा में अस्थि डाल दिया जाए तो व्यक्ति को सदगति की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए अपने संबंधी के अस्थियों को 10 दिन के भीतर गंगा नदी में डाल देना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, एक वन था, उस वन में एक व्याध रहता था, जंगली जो होते हैं। कहते वह व्याध बहुत से पशुओं को मारा था, सो उसका पाप लगा था तो वो नरक को जाने लगा। भगवान कहते कि हे गरुड़, उसी समय कोई मांसभक्षी पशु आया और उस व्याध की अस्थियों को मुख में दबा करके ले करके उसने सोचा कि भाई कुछ ही मिल जाए, तो अस्थियों को दबा करके वहां से लेके चल पड़ा। और जब उस जानवर को प्यास लगी तो वह जा करके गंगा नदी के पास जल को पीने लगा, किनारे पे जाकर। अब उधर से गंगा नदी की लहर आई और अस्थियों को ले जा स्वयं में ही खींच लिया। कहते कि हे गरुड़, सो इस प्रकार से वह जो व्याध था, जो कि नरक में जा रहा था, उसकी अस्थियां जैसे ही गंगा नदी में पड़ी सो वो स्वर्ग को चला गया। तो कहते कि जब अनजाने में किसी की अस्थि
गंगा में पड़ जाए तो उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है। तो यदि कोई संबंधी या कोई पुत्र आदि अपने माता पिता या फिर जो भी संबंधी हो वो अपने संबंधी की अस्थियों को गंगा में डालेंगे तो क्या उनको कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी? अर्थात अवश्य होगी। कहते हैं कि इसीलिए सर्वप्रथम करके चाहिए व्यक्ति को कि अपने संबंधी की अस्थि को 10 दिन के भीतर गंगा नदी में डाल दें। भगवान कहते कि हे गरुड़, दर्भपुत्तलकं कृत्वा पूर्वमेव कलम बहे तस्य धस्म समादाय गंगा गोये निक्षिपेत्। कहते कि कोई बाहर कहीं गया हो और उसकी मृत्यु हो जाए, उसका शरीर प्राप्त न हो, तो उसका श्राद्ध कैसे किया जाए? तो भगवान कहते कि हे गरुड़, जिसका शरीर प्राप्त न हो उसके लिए चाहिए कि कुशा का पुतल बना करके उस कुश को ही ये जाने कि ये अमुक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई, ऐसा जान करके जिस प्रकार से मैंने पूर्व में पिंडदान आदि कहे हैं सब करना चाहिए। उसके बाद दाह करना चाहिए। दाह करने के बाद जो राख हो उसको ले जा करके गंगा में डाल दें, तब भी जिसकी शरीर प्राप्ति नहीं हुई है उसका कल्याण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भगवान कहते कि हे गरुड़, गर्भे पुरुड़े मृता नारी विदार्य जठरम तथा बालम निष्कासनिक्षिप्य भूमो तामेव दाहयेत्। कहते कि यदि कोई गर्भवती स्त्री हो और उसका गर्भ पूरा हो गया हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तब उस स्त्री के पेट को फाड़ करके बालक को निकाल लेना चाहिए। यदि बालक की भी मृत्यु हो जाए तो स्त्री का जिस प्रकार से शास्त्रों में विधान उस प्रकार से श्राद्ध करें और बालक को भूमि में गाड़ देना चाहिए। कहते जन्म से लेकर के 27 महीने के अंदर बालक हो बालिका हो, यदि इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको भूमि में ही गाड़ देना चाहिए। कहते कि हे भगवान, हे गरुड़, कहते कि इनके कल्याणार्थ जल से भरे हुए कुंभ का दान करें तथा बटुक ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसमें भी खीर तथा दूध आदि का दान करना चाहिए। नष्टे गर्भे नष्टे क्रिया नास्ति दुग्धम देयम मृतस्य सौ। कहते जो गर्भ में ही मर गया उसके लिए कोई क्रियाएं नहीं होती हैं, फिर भी यदि कोई मन में विचार हो तो दूध का दान कर सकते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, कुमारे च मृते बालान कुमारानेव भोजयेत्। कहते जिसकी जैसी अवस्था हो उस अवस्था के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कहते यदि छोटे बालक की मृत्यु हो जाए तो छोटे बटुक ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराएं। उससे युवा अवस्था के व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस अवस्था के ब्राह्मणों को भोजन कराया था। जैसी अवस्था हो वैसी अवस्था के व्यक्ति को बुला करके भोजन कराना उचित है। कहते उसमें भी यज्ञोपवीत धारण करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो वह ठीक है। मृतश्च पंचमाधुर्ध्व अग्रतः सौव्रतोऽपि वा पायसेन गृहेणापि पिण्डदस्याय क्रमात् एकादशं द्वादशं च वृषोत्सर्ग विधिं विना महादान विहीनं च पौंगडं कृत्यमाचरेत्। भगवान कहते कि हे गरुड़, कोई बालक हो या बालिका हो, कहते बालिका का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। यदि बालक कोई हो वह 5 वर्ष से ऊपर का हो, उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो या न हुआ हो, कहते उससे कोई बात नहीं है। यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो कहते तब उसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्व में कहे हुए श्राद्धों को करे। कहते उसमें भी एकादशा द्वादशा और वृषोत्सर्ग करना चाहिए। कहते परंतु जो सपिंडी का श्राद्ध है उसको नहीं करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, उस जीव के लिए केवल एकोद्दिष्ट श्राद्ध को ही करना चाहिए। कहते यदि कोई सपिंडी का श्राद्ध करता है तो ऐसा करने से पितृ घातक दोष लगता है। कहते स्त्री शूद्राणाम विहा वस्तु व्रतस्थाने प्रकृतितः वृत्यपाक सवर्णानाम नमस्तुल्य क्रिया भवेत्। भगवान कहते कि हे गरुड़, पिता जीवित तो हो और बालक की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह एकोद्दिष्ट श्राद्ध ही करे, सपिंडी कर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कहते कि स्त्री हो, शूद्र हो या फिर जिसका विवाह आदि न हुआ हो, कहते कि इन सभी इनका यदि मृत्यु इनकी हो जाए तो इनकी अवस्था का और इनके धर्म आदि का विचार करके व्यक्ति को क्रियाओं को करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, छोटा बालक हो बालिका उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके लिए छोटी क्रियाएं होती हैं, बड़ा व्यक्ति हो तो उसके लिए बड़ी क्रियाएं होती हैं, अर्थात अवस्था के अनुसार क्रियाओं को करना चाहिए। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत् ते दंड ग्रहणात् तेषां प्रेतत्वं नैव जायते
भगवान कहते कि हे गरुड़, जो सन्यासी जन होते हैं उनके लिए श्राद्ध आदि नहीं किया जाता, उनके शरीर का दाह नहीं किया जाता है। कहते यदि किसी सन्यासी की मृत्यु हो जाए तो कहते उनका दाह क्रिया न करें, उनको गंगा नदी में ही गाड़ देना चाहिए या फिर भूमि में गाड़ दें। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो सन्यासी होते हैं वह दंड को धारण करते हैं और दंड धारण करने मात्र से वह सन्यासी भगवान नारायण के स्वरूप हो जाते हैं, इसीलिए उनमें प्रेतत्व नहीं होता, इसीलिए उनका दाह क्रिया नहीं करनी चाहिए। कहते यदि कोई सन्यासी हो और उनके पुत्र आदि हों और उनकी बड़ी भक्ति हो अपने पिता में, तो कहते तब ऐसे पुत्रादि को चाहिए कि वह गया श्राद्ध या तीर्थ श्राद्ध कर सकते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। कहते हंसम परमहंसम च कुटी चत्र बहुदको एतान सन्यासिनता च पृथिव्याम स्थापयित मृतान। कहते कि एक होते हैं हंस, जो सूर्य के समान प्रकाशमान हो, अर्थात उनकी कीर्ति सूर्य के समान हो, ऐसे जो सन्यासी उनको हंस कहा जाता है। कहते परमहंसम च, और एक संत ऐसे होते हैं जो परमहंस जिनको कहा जाता है, जो ईश्वर के समान हो, जो जिनके पास जाने पर ऐसा लगे कि मानो भगवान का ही दर्शन हमने कर लिया, कहते हैं उनको परमहंस कहा जाता है। कहते कि एक होते हैं कुटी चक्र, एक सन्यासी ऐसे होते जो अपने ही घर से भिक्षा मांग करके, अपने ही घर से भिक्षा मांग करके उसी को पाते हैं और भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। और कहते हैं एक सन्यासी ऐसे होते हैं जो बहुदको, जो बहुत से लोगों से भिक्षा मांग करके उसी को खा करके भजन करते हैं। कहते इस प्रकार से 4 प्रकार से सन्यासी होते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, यदि इन चारों प्रकार के जो सन्यासी हैं इनमें से किसी भी सन्यासी की मृत्यु हो जाए तो उनका दाह क्रिया नहीं करनी चाहिए। कहते क्योंकि सन्यास धर्म में अग्नि का स्पर्श वर्जित है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह इनका दाह क्रिया न करके इनको गंगा में या फिर भूमि में गाड़ दें और इनके लिए गया श्राद्ध या तीर्थ श्राद्ध कर सकते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, गंगादीनां भावे हे पृथिव्यां शापे स्मृतम यत्र संते महानद्या तथा तेषं निरीक्षिते। कहते गंगा नदी न हो तो पृथ्वी में गाड़े, यदि गंगा नदी हो तो गंगा में ही डाल देना चाहिए। इस प्रकार तुमने जो प्रश्न किया उसको मैंने तुमसे कह दिया, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? तो श्री गरुड़ जी भगवान से पुनः प्रश्न करते हैं और प्रश्न में कहते हैं, गरुड़वाच दश गात विधिम ब्रूहि कृते की सुगतम भवेत पुत्रा भावे तु कह कुर्या यदि मे वद केशव। श्री गरुड़ जी कहते कि हे प्रभु, अब आप यह बतलाइए कि जो 10 गात्र की विधि है, अर्थात पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक जो पिंडदान किया जाता है उसकी विधि को बतलाइए। कहते कि जो किस प्रकार से वह करना चाहिए उसको बतलाइए। पुत्रा भावे तु कह कुर्यात, यदि किसी के पास पुत्र न हो तो उन क्रियाओं को कौन करेगा, उसको आप मुझसे बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ सुनो, श्रुतार्च प्रवक्ष्यामि 10 गात्र विधिम तव यद्विधाय च सत्पुत्रो मुच्यते पैतृकारिणात्। भगवान कहते कि हे गरुड़, अब तुमने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के उत्तर को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। कहते कि व्यक्ति को चाहिए कि वह मेरे कथनानुसार इन क्रियाओं को करे, जो मेरे कथनानुसार क्रियाओं को करेगा, कहते वह अपने 3 ऋणों से मुक्त हो जाएगा। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन 3 ऋणों से वह मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब किसी की मृत्यु हो जाए तो पुत्र को चाहिए कि वह शोक का त्याग करके उसके कल्याण के लिए श्राद्ध आदि क्रियाओं को करे। कहते कि क्यों, और ऐसा जाने कि जो गया है अर्थात जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म होगा और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, ऐसा जान करके इस मन को, इस विचार को मन में धारण करके वह क्रियाओं को करे। भगवान कहते कि हे गरुड़, तुमने पूछा था कि पुत्र के अभाव में कौन क्रियाओं को कर सकता है, तो उसको मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पुत्रा भावे वधो कुर्यात् भार्या भावे च सोदरः शिष्यो वा ब्राह्मणश्चैव स पिंडो वा समाचरे। कहते कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए, उसके पास पुत्र न हो, तो उस पुत्र के अभाव में पुत्रवधू, अर्थात जो पुत्रवधू है, पुत्र की पत्नी है, वह श्राद्ध को कर सकती है। कहते भार्या भावे च सोदरः, कहते कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी भी उसका श्राद्ध कर सकती है। कहते यदि पत्नी न होवे तो भाई श्राद्ध को कर सकता है। कहते या फिर जिसकी मृत्यु हुई है उसका कोई शिष्य हो या फिर उसके ब्राह्मण हो, पुरोहित जी,
वह श्राद्ध को कर सकते हैं। कहते ज्येष्ठस्य वा कनिष्ठस्य भ्रातुष्पुत्रश्च पौत्रक। कहते किसी की मृत्यु हो जाए, उसके पास पुत्र न हो, तो उसका बड़ा भाई कोई हो, उसका पुत्र हो, तो वह श्राद्ध को कर सकता है। कहते छोटा भाई हो, उसका पुत्र हो, तो वह श्राद्ध को कर सकता है। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते कि हे गरुड़, यदि कोई स्त्री हो, उसके पास पुत्र न हो तथा उसके